राम राम जी, क्या हाल है सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भाई आज आपके लिए तीन बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी, सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी और अन्य भी बड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको दिखा देते हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी विधानसभा में 1,20,000 कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी बिल पारित होते समय कर सकते हैं बड़ी घोषणा। विधानसभा में ज्यों आते हो भेजना होता है अध्यादेश, कोई परिवर्तन विधानसभा में ही किया जाता है। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के आगामी स्तर में 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने वाले विधेयक के पारित होने के समय बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और अभी तक सरकार ने अध्यादेश जारी कर रखा है, इसकी अवधि 6 महीने होती है। और इससे पहले अगर विधानसभा विधेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह स्थायी कानून बन जाता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर कराया था। अब चूंकि 13 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है जिसमें विधेयक पेश जो है किए जाएंगे और इनमें से विधेयक भी जो है शामिल होंगे। तो अब इसमें जो 13 तारीख से जो विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उसमें भाई ये विधेयक, ये बिल है, ये पेश किए जाएंगे और इनमें वे विधेयक भी शामिल किए जाएंगे भाई जिन अध्यादेश की पहले जो है जारी हो चुके हैं। मगर इन अध्यादेशों को भाई यूं ही विधेयक के रूप में पेश करना होता है। जॉब सिक्योरिटी का आदेश भी जो है, अध्यादेश भी यूं का यूं विधेयक के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। मगर इस पर जब चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तभी 50,000 रुपये वेतन की शर्त हट सकती है, कुछ ऐसे पद शामिल हो सकते हैं जो अभी तक अध्यादेश में शामिल नहीं है। तो भाई अभी जो अध्यादेश जारी हो रखा है उसमें 50,000 रुपये तक के वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें नियुक्ति तारीख 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं। सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने के उच्चतर शिक्षा विभाग को अध्यादेश तैयार हुआ था, मगर तब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। इसीलिए अब विधानसभा में संभावना है कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक में 50,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए और यह सीमा जो है बढ़ा दी जाए। तो अगर ऐसा होता है तो एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये भी संभावना है कि जो पद अभी जॉब सिक्योरिटी एक्ट से बाहर हैं, जिसका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो शामिल करने की घोषणा विधानसभा में कर दें। तो भाई 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जो है जॉब सुरक्षित, नायब सिंह सैनी। तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले और चुनाव के समय कहा था कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी जो है 15 अगस्त 2024 से शुरू हो चुकी है और उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वही दूसरी बड़ी अपडेट आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं वही स्क्रीन पर कि हरियाणा विस्तर में वीवी के 1500 अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षित करने का मुद्दा उठाएंगे लक्ष्मण यादव हुक्टा। तो वही हुक्टा हरियाणा के सभी विधायकों को अपनी मांग विधानसभा स्तर में शामिल करवाने के लिए मिलेंगे। तो हरियाणा के विश्वविद्यालय मनोबंध पर कार्यरत करीब 1500 सहायक प्रोफेसरों ने भाजपा सरकार को उसका चुनावी वादा याद दिलाया है। और यह सहायक प्रोफेसर वे हैं जिनका वेतन 50,000 रुपये से मामूली ज्यादा है, जिस कारण वे अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने के लिए जो कानूनी दायरे में नहीं आ पाए थे। और हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन हुक्टा के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव से उनके निवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर अपील की कि राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमित होने तक सेवा सुरक्षा इसी विधानसभा स्तर में कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर के ऑर्डिनेंस 2 के साथ ही सेवा सुरक्षा प्रदान करें। तो सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 में करवाने का करेंगे हर संभव प्रयास। तो विधायक यादव ने कहा कि कॉलेज के जो एक्सटेंशन लेक्चरर और वीवी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दोनों ही जो है उच्चतर शिक्षा विभाग में आते हैं और उनकी योग्यताएं भी जो एक समान है। जब एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 आ रहा है तो विधानसभा यूनिवर्सिटी के अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर के समावेश में भी सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 में करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे नायब सरकार हर हाल में पूरा करेगी। और प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने जो है बताया कि यूनिवर्सिटी में कार्यरत नॉन टीचिंग के HKRN व टीचिंग में 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों को नायब सरकार जो है विधानसभा स्तर में हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 1 लाकर सेवा सुरक्षा 58 वर्ष तक सेवानिवृत्ति तक कानून बना रही है। तो इसके अतिरिक्त हरियाणा के कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व पॉलिटेक्निक गेस्ट लेक्चरर श्रेणी जिनका न्यूनतम बेसिक पे वेतन जो है 57,700 रुपये है या वेतन जो 50,000 रुपये ज़्यादा है, तो उनके लिए हरियाणा सरकार एक्सटेंशन लेक्चरर सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 ला रही है। तो उक्ता की मांग है कि कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर के साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी इसी सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 में शामिल किया जाए और इससे जो सरकार व उच्चतर अधिकारियों का भी समय बचेगा। साथ ही यूनिवर्सिटी के कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों का रोजगार भी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष तक सुरक्षित हो जाएगा। तो भी किसी को भी रोजगार छूटने के भय के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा और अन्यथा जो है बाद में यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता है। और साथ ही अन्य सुविधाओं मेडिकल के लाभ भी देने चाहिए। इस अवसर पर अजय यादव, सरला यादव, प्रवीण, संदीप यादव, अनिल यादव भी जो उपस्थित रहे। अब जो तीसरी बड़ी अपडेट आपको दिखा देती हैं, आप देख सकते हैं वही हरियाणा के 36 आरोही स्कूलों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग 7 साल से अटकी। तो भाई 2011 में शुरू हुए आरोही स्कूल 5 वर्ष की सेवा के बाद नियमित करने का प्रावधान पर आज भी जो अधर में लटका है मामला। तो भाई हरियाणा के 36 आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का भविष्य 7 साल से अधर में लटका हुआ है। और 2011 में शुरू हुए इन स्कूलों में 2,232 पदों पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर नियमित करने का प्रावधान था। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह समान वेतन और अन्य भत्तों का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्षों बाद भी जो हुए वायदे जो अधूरे हैं और कर्मचारी अपने अधिकारियों के लिए संघर्षरत हैं। खास बात यह है कि भाई 21 जुलाई 2023 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा राजेश कुल्लर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नियमितीकरण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई और निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई भी जो है आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है और कर्मचारियों को हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ठोस कदमों का अभाव है। तो भाई आरोही मॉडल स्कूलों की स्थापना और कर्मचारियों के अधिकार। भाई आरोही मॉडल स्कूलों की शुरुआत 2011 में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भी की थी और इन स्कूलों में प्राचार्य, अध्यापक और लाइब्रेरियन के पदों पर 2012 में उच्च मापदंडों के साथ योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया गया और उनसे वादा किया गया था कि 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें नियमित किया जाएगा। परंतु 2018 में सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद नियमितीकरण प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। तो नियमितीकरण प्रक्रिया में आ रही बाधाएं। भाई 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद 5 फरवरी 2018 को शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे और उसके बावजूद अक्टूबर 2018 में फिर से दस्तावेजों की मांग की गई और बार बार दस्तावेज मांगने के बावजूद भी नियमितीकरण प्रक्रिया में ठोस कदम नहीं उठाया गया। और इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा PGT पदों पर नई भर्ती घोषणा के बाद आरोही मॉडल स्कूलों के कई शिक्षकों ने अन्य स्थानों पर चयनित होकर इस्तीफा दे दिया। इसे देखते हुए 4 दिसंबर 2018 को शिक्षा विभाग के एक बार फिर आदेश जारी कर जो है 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया, जिससे कई शिक्षकों ने जो अपने इस्तीफे वापस ले लिए। तो भी कर्मचारियों की समस्याएं और राज्य शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। भाई आरोही मॉडल स्कूलों के कर्मचारियों का नियमितीकरण न होने से वे स्थायी वेतनमान और भत्तों से वंचित हैं और आर्थिक असुरक्षा के कारण उनकी कार्यक्षमता पर जो असर पड़ता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। और नियमितीकरण न होने से कर्मचारी आर्थिक और मानसिक तनाव का भी जो सामना कर रहे हैं। और आरोही मॉडल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि बार बार आश्वासनों के बावजूद अब तक ठोस कार्यवाही नहीं की गई है और सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया को जो है पूरा करें, जिससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को भी लाभ होगा। और आरोही मॉडल स्कूलों के कर्मचारी अपील करते हैं कि उनकी मांगों को मानते हुए नियमितीकरण प्रक्रिया को शीघ्रता से लागू किया जाए और यह राज्य के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो ये भी जो है कर्मचारियों लेकर के 3 बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भाई जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।